तो अब हम लोग दोस्त फुल एचडी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, ESR। क्या बोलते हैं, ESR। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त आखिर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। तो जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है तो वह हमारा रिएक्शन कहलाता है। अब आता है सब्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, तो वो खास रिएक्शन। अब पूरा बोले, मेरे लाइफ में एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरी गर्लफ्रेंड का जाना, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड। तो एक ग्रुप का आना और दूसरे ग्रुप का जाना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही हम लोग प्यार से रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आते सर इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है और फिलिक का मतलब होता है लव। फिलिक का मतलब लव और फिलिक को तो पागल लोग फाइल बोल रहे थे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे थे, वही आज इलेक्ट्रोफिलिक बन गया, नया चीज थोड़ी है। तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब लव। तो जब लड़का को लड़की से लव हो जाता तो उसको प्यार कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को लव होता है तो उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल के मुंडी पर प्लस चार्ज की माइनस चार्ज, प्लस चार्ज। ऑक्टेट कंप्लीट की इनकम्प्लीट। 8 इलेक्ट्रॉन से कम कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, 8 इलेक्ट्रॉन से कम। लेविस एसिड की लेविस बेस, लेविस एसिड। अब हाँ ईमानदार है तुम लोग, सब कॉन्सेप्ट याद रखा है। इसी दिन के लिए पढ़ाए थे इलेक्ट्रोफाइल, समझा। तो वो खास रिएक्शन जिसका शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करता उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा क्लोरोबेंजीन में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, क्लोरोबेंजीन में। सबसे पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एक मैकेनिज्म पढ़ा देते थे, सब लोग कॉपी पढ़ाएंगे, थोड़ा टफ वाला एक जरूरी मानता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक बताए थे, याद था, प्लान। ट्रिक क्या बताए थे, प्लान। और वहां पर मैं बहुत अच्छा हिट किए थे कि P से प्लस इफेक्ट, L से लोन पेयर और A से एक्टिवेटिंग ग्रुप, A से एक्टिवेटिंग ग्रुप और N से नेगेटिव चार्ज। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग। और बेंजीन के रिंग पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो क्लोरो ग्रुप के मुंडी पर कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर हो गया। यहाँ पर देखो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम के पास लोन पेयर है। ये कौन इफेक्ट शो करेगा, प्लस सेम इफेक्ट। देखो ना ट्रिक है, प्लान करो ओ प्यारे। तो जो प्लस सेम इफेक्ट क्लोरोबेंजीन कौन इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस सेम इफेक्ट। और प्लस सेम इफेक्ट शो कर रहा है किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन ग्रुप बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये ऐसा ग्रुप जहां पर इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ जाता उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और N से हो गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला केस हम लोग को कभी भी नहीं आएगा। अब आता है कि जब प्लान करेंगे तो वो प्यार है, मतलब ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। किसमें, क्लोरोबेंजीन में। तो हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि सर आखिर प्लस से आखिर हो रहा है तो कैसे हो रहा है और कितना स्ट्रक्चर बना रहा है, सो पढ़ेंगे। इसको देखो, समझो और भूल जाओ। समझा जो भी बताने आ रहे देखो और समझो और भूल जाओ लास्ट में। देखो यहाँ पे ये मेरा बेंजीन का रिंग है। कौन सा रिंग है, बेंजीन का रिंग। और बेंजीन में रेजोनेंस था। कौन सा रेजोनेंस, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। बोलो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। आगे बोलो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। अब बेंजीन से कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरो ग्रुप। और क्लोरो ग्रुप के पास कितने लोन पेयर,
3 लोन पेयर। ये हो गया 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। अब देखो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ क्लोरो ग्रुप और क्लोरो ग्रुप के पास लोन पेयर है। अब देखो मामला, ये क्लोरो बोलता है कि मेरे पास है तो 3 लोन पेयर है। ये बेंजीन तो लेगा मेरा लोन पेयर क्या? तो बेंजीन बोलता है कि क्लोरो बहन दे दो लोन पेयर। तब देखो क्लोरीन अपना लोन पेयर बेंजीन के रिंग को दे दिया। जैसे ये लोन पेयर आया यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो इस कार्बन के पास 2 2 4 1 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन बोलता बापा हम तो अनस्टेबल हो गई। समझा, ये क्या हो गया? अनस्टेबल। अब ये कार्बन क्या करता है कि बोलता है हम तो अनस्टेबल हो गए भाई, तो इस पाई बॉन्ड को उठा कर शिफ्ट कर देता है इस कार्बन के पास। और देखो मामला यहाँ पे क्या हो रहा है। अब एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कौन स्ट्रक्चर है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर क्लोज चेन है। सबसे पहले हम यहाँ पे बना दिए क्लोज चेन। ये हो गया मेरा क्लोज चेन, बन गया। अच्छा सुना दिया। ये हो गया मेरा क्लोज चेन। अब देखो मामला, यहाँ पर पाई बॉन्ड था, छेड़छाड़ नहीं किए, यहाँ पर पाई बॉन्ड लिख दिए। फिर यहाँ पाई बॉन्ड था, यहाँ पर पाई बॉन्ड। इन दोनों जगह पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ, यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं की। अब देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्लोरो ग्रुप, यहाँ पर जोड़ दिए क्लोरो ग्रुप को। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आया तो यहाँ बना दिया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड दिखा दिए। अब देखो मामला, एरो का टेल इस क्लोरो ग्रुप के पास गया था, मुंडी पर प्लस, यहाँ पर क्लोरो की मुंडी पर प्लस चार्ज दिखा दिए। अब एरो का हेड आया था माइनस और टेल गया तो प्लस। तो इस कार्बन के पास प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल। एरो का हेड गया तो इस कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज। अब एक नेगेटिव का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है देखो, ये लोन पेयर है ना, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन के पास पहुंचा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन आया, फिर से यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो 2 बॉन्ड, 2 4 बॉन्ड और एक यहाँ 5 बॉन्ड, फिर से अनस्टेबल हो गया। ये कार्बन बोलता है 5 बॉन्ड बन गए। यहाँ से क्या होता है? पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया फिर से। देख रहे हैं ना कैसे हो रहा है। तो अब देखो मामला, एरो का टेल किया, एरो का टेल किया तो प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल। सबसे पहले हम लोग क्लोज चेन बनाएंगे। ये बना लिए हम क्लोज चेन। ये बन गया मेरा क्लोज चेन। अच्छा से देखना दोस्त, कंफ्यूज कर जाएगा। यह डबल बॉन्ड Cl प्लस था, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl प्लस लिख दिए। यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं किए, यहाँ पर पाई बॉन्ड था तो पाई बॉन्ड दे दिए। अब मामला इधर गड़बड़ है। देखो यहाँ पर माइनस था, टेल गया प्लस, तो प्लस माइनस खत्म। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। ओके, अब देखो मामला, एरो का हेड गया माइनस और टेल गया प्लस, तो प्लस माइनस न्यूट्रल। अब एरो का हेड गया तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। और एक नेगेटिव का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ओके, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से इस कार्बन के पास गया। यहाँ बना लिए 2 बॉन्ड, 2 4 बॉन्ड और एक 5 बॉन्ड। ये कार्बन मेरा क्या हो गया? अनस्टेबल। अब ये कार्बन बोलता है भैया हमको किसी न किसी को तो हटाना है, तो सिग्मा बॉन्ड को हटा नहीं पाएगा। सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड को हटाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या है? कमजोर बॉन्ड। यहाँ पर देखो फिर से पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाता है। तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया इस कार्बन के पास। कहाँ शिफ्ट कर गया? इस कार्बन के पास। तो हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। कौन एरो से दिखाते हैं? डबल हेडेड एरो से। अब देखो क्लोज चेन था, तो यहाँ पर बना दिए क्लोज चेन। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड Cl प्लस था, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl प्लस दे दी। ओके, यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं है, यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अब छेड़छाड़ इधर है, तो टेल किया प्लस, प्लस माइनस खत्म। ठीक, अब देखो यहाँ का एरो का हेड माइनस और टेल प्लस, तो प्लस माइनस खत्म। हेड किया माइनस, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। अब 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास गया तो यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड।
एक नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया मेरा 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में, देखो यहाँ जैसे कि आप बना लिए कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन देखो 2 बॉन्ड 2 4 और 1 5 बॉन्ड। स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। यहाँ से 5 बॉन्ड क्या कर जाएगा? शिफ्ट। 5 बॉन्ड क्या कर जाएगा? शिफ्ट। यहाँ से 5 बॉन्ड शिफ्ट कर दिए। अब देखो मामला क्लोज चेन था, यहाँ पर बना दिए क्लोज चेन, बन गया क्लोज चेन। 5 बॉन्ड था तो यहाँ 5 बॉन्ड दे दिए, यहाँ 5 बॉन्ड था तो 5 बॉन्ड दे दिए। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब देखो मामला टेल गया प्लस, प्लस माइनस खत्म, हेड गया माइनस, टेल गया प्लस, प्लस माइनस खत्म, प्लस है हेड गया माइनस, माइनस प्लस खत्म। यहाँ पर छूछे क्या बच गया? क्लोरो ग्रुप। यहाँ पर क्लोरो ग्रुप लिख दिया। अब देखो एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनना कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर मिला देंगे जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वह हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हम लोग को हाइब्रिड स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं है, ठीक है? वहां कल जाए जहाँ पढ़ने नहीं। यहाँ पर देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल क्या हो गया? डबल हेडेड एरो। ये हो गया हमारा दोस्त रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये हमारा कौन सा बेंजीन हो गया? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना? 5। कितना बना? 5। सर हमको कैसे पता चलेगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरा पूरा बन गया? देखो कैसे पता चलेगा। 5 बॉन्ड अभी क्लॉकवाइज में था, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज में आ गया। समझे बात? 5 बॉन्ड अभी क्लॉकवाइज में था, अभी कहाँ गया? एंटी क्लॉकवाइज में आ गया। मतलब मेरा जितना स्ट्रक्चर बनना था वो स्ट्रक्चर बन चुका है। समझा? इस तरह हमारा क्लोरोबेंजीन कितना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाता है? 5। और क्लोरोबेंजीन में क्लोरो ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है, तो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। इसीलिए क्लोरोबेंजीन हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये कौन सा इफेक्ट जो करेगा? प्लस से कि माइनस से? प्लस से। और प्लस से इफेक्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कौन ग्रुप? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो क्लोरोबेंजीन में टोटल स्ट्रक्चर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हाइब्रिड स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला देंगे तो कौन सा बनेगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रियल स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम इमेजिनरी स्ट्रक्चर, तीसरा नाम कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तीसरा नाम क्या है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये क्लोरोबेंजीन कौन सा इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट। और प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला कौन सा ग्रुप? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ेगा? चाहे ऑर्थो पोजीशन चाहे पैरा पोजीशन पर। इस तरह हमारा क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिव मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो गया? खत्म। अब लोगों का सिर्फ लैंग्वेज बचा हुआ। तो हम लोग तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्शन को शुरुआत कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है नाम? रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टोटल कितना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनता है? 5। कितना बनता है? 5। और जो हमारा ESR है वो प्लस एम शो कर रहा है कि माइनस है? प्लस है। और प्लस एम कौन शो रहा है? शो कर रहा है क्लोरोबेंजीन की ब्रोमोबेंजीन? बोथ। क्या होगा? बोथ। ठीक है। तो प्लस एम शो कर रहा है तो क्लोरोबेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा, लिखते जाओ। हाई रेजोनेटिंग structure are present in chlorobenzene.
Point number 2. Chlorobenzene is a ortho and para directing group. Point number 3. Chlorobenzene is a activating group. और एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। और क्लोरोबेंजीन में प्लस से पहचानने का एक हम लोग के पास लॉलीपॉप ट्रिक है। क्या है ट्रिक? प्लान। तो P से हो गया प्लस एम इफेक्ट, L से हो गया लोन पेयर, A से हो गया एक्टिवेटिंग ग्रुप, और N से हो गया नेगेटिव चार्ज। तो जिसके पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। और प्लस एम इफेक्ट हमारा क्लोरोबेंजीन में होता है। और प्लस एम इफेक्ट होने के लिए लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इस तरह हमारा दोस्त इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फुल एचडी में टॉपिक क्या हो गया? खत्म। तो अच्छा चलता हूँ एगो डायलॉग बोलो, बोलो वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। और उस बेवफा से हम लोग कितना प्यार कर रहे हैं।